हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेन और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए सेशन में, जिसमें हम आज लेकर आए हैं आइसोमेरिज्म, जिसने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। मान के चलिए आज इस सेशन के बाद इस टॉपिक का दी एंड होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के बाद आपको दोबारा कभी आइसोमेरिज्म के लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, आप चुटकियों में नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। Isomerism. What is isomerism? The property in which compounds have same molecular formula but different physical and chemical property is called isomerism. क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। द प्रॉपर्टी इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या है, व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्लियर? तो चलिए, चेन आइसोमर्स जो कि आपके प्रॉपर बोर्ड क्लास में आता है, चेन आइसोमर्स क्या है? चेन आइसोमर्स, तो व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन और ब्रांच आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ठीक है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनकी चेन डिफरेंट होगी, कार्बन का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हमारा दिया हुआ है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। अल्केन के मेंबर है आपका ये CnH2n+2 वाली कैटेगरी में। तो देख सकते हो दोनों कंपाउंड ही क्या है, हमारे ब्यूटेन है। तो हम लोग अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 10। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी। अब हम क्या 3 कार्बन की पेरेंट चेन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब एक कार्बन बच गया, एक कार्बन को हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, और इसकी एक वैलेंसी फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कार्बन लगा देते तो फिर से 4 कार्बन की चेन हो जाती, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। या यहाँ पे लगाते तो फिर से 4 कार्बन, यानी कि टर्मिनल एंड पे हम लोग कार्बन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 3 कार्बन की जगह फिर कितने कार्बन की हो जाएगी, 4 कार्बन की हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा, और ये क्या है, पहला आइसोमर्स। तो यानी आप हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके, C4H10, और यहाँ पे भी हम 4 कार्बन 3 3 3 9 + 1 10। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, C4H10, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट हम लोग देख सकते हैं क्या है, डिफरेंट है। अगर इनके नाम की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्यूटेन। अगर इसकी बात करें तो हम लोग नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, और ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हम लोग और इसके आइसोमर्स बना सकते हैं? तो 3 कार्बन के अलावा अगर हम लोग 2 कार्बन की चेन बनाएंगे, ठीक है, अगर 3 कार्बन के अलावा 2 कार्बन की चेन बनाएंगे, तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बनाते हैं, तो अगर हम लोग इधर भी लगाएंगे तो भी 3 कार्बन की चेन, और इधर भी लगाएंगे तो भी 3 कार्बन की चेन, यानी कि हमारे ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, सिर्फ 2। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग पेंटेन का, C5H12 पेंटेन। 5 कार्बन की चेन है, तो पहले हम लोग इसके आइसोमर्स बनाएंगे।
5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 3 3 6 and 6 12 C5H12। ठीक है, अगर हम 5 कार्बन की बना चुके हैं तो अब हम फिर से बनाएंगे कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की बना लेते हैं हम लोग। तो CH3, पहले तो कार्बन कार्बन लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। अब एक कार्बन बच गया यहाँ पे, अगर एक कार्बन बच गया तो उसको हम लोग कहाँ, अगर टर्मिनल एंड पे तो हम लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते, अगर टर्मिनल एंड पे लगाएंगे तो फिर से वो 4 की जगह कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, 5 कार्बन की चेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे लगा सकते हैं या तो यहाँ। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक हमारा एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फिर से बन गया और ये पहला दिया हुआ है। एक फिर से और बनाते हैं, मान लो हम लोग अगर हम 4 की फिर से बनाएंगे, ठीक है, अगर हम 4 की फिर से बनाएंगे, जैसे मान लो ये, तो अगर यहाँ की जगह यहाँ लगा दें तो सेम हो जाएगी, क्योंकि इधर से पहले इधर से नंबरिंग करते हैं नेमिंग के लिए, तो फिर इधर से यानी कि दोनों ही कंपाउंड क्या हैं, सेम है। तो यानी कि हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते, यानी कि ये नहीं बन सकता। तो 4 कार्बन का सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है, जो कि हमने बना दिया। तो पहला आइसोमर्स ये, दूसरा आइसोमर्स ये, फिर तीसरा बना सकते हैं 3 कार्बन की चेन का। तो हम लोग 3 कार्बन की चेन का बना देते हैं। अब 2 कार्बन बच गए हमारे पास, 5 कार्बन, तो या तो यहाँ लगाएं या तो यहाँ। तो यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, मिड कार्बन पे, एक यहाँ और एक यहाँ। सारे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा 3 कार्बन की चेन का कंपाउंड बन गया, ये 4 और ये 5। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 3 कार्बन के बाद में अगर हम 2 कार्बन की बनाएंगे तो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कहीं पे भी कंपाउंड में अगर हम लोग दूसरा कार्बन, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया, अब इसके बाद कहीं भी लगाएंगे तो वो 3 कार्बन की बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं और कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग आइसोमर नहीं बना सकते। यानी कि पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर बनेंगे। कितने, 3 आइसोमर्स। क्लियर। अगर हम इनकी नेमिंग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं सीधा पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। अल्केन में सभी में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पेंटेन। अगर यहाँ पे देखिए बात करें तो यहाँ नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से पास में पड़ रहा है ब्रांच। तो यहाँ पे पेरेंट चेन ये हो जाएगी 2 3 4, और ये हमारा क्या बन जाएगा आपका, ब्रांच। तो ब्रांच बन गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर इसका नेमिंग, ये तो 4 कार्बन हो गया, ब्यूटेन हो गया, और 2 पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल। तो क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वाले की बात करें तो फिर नंबरिंग यहां से कर सकते हैं 1 2 3। अब ये मेन चेन हो गई आपके, ये दोनों क्या हो गए, ब्रांचेस। तो ये ब्रांच हो गई आपकी और ये ब्रांच। तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे तो नेमिंग क्या आएगी आपकी, 2,2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल लगे हुए हैं इसलिए डाई मिथाइल, और इसको क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्लियर। तो पेंटेन के हमारे कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, 3। तो इसी तरीके से एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है आपका, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। पेरेंट चेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जैसे मान लो हमने अभी पेंटेन का निकाला, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बने थे बेटा, 3। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। तो यहां पे हम लोग रख के देख सकते हैं 2⁵ -4 + 1। तो कितना आ गया, 2⁴ +
तो यहाँ 3 आइसोमर्स, तो हमारे कितने आइसोमर्स बने थे बेटा अभी? यहाँ पे 3 आइसोमर बने थे, 3 आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे? 3। नेक्स्ट अगर हम लोग हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या? 6 कार्बन और 6 कार्बन के बाद CnH2+2 वाले केस में क्या आएगा? 14 हाइड्रोजन। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 6, एन की वैल्यू क्या आएगी? 6 - 4 + 1 2 5 आइसोमर्स। अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जाए तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे बनाने के लिए बोलेगा तो आपसे मैक्सिमम आपसे हेप्टेन तक पूछ सकता है, जिसमें हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? हेप्टेन C7 7 कार्बन। अब हम लोग फिर से फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। यानी कितना आ जाएगा बेटा? 9 आइसोमर्स। हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे आपके? 9 आइसोमर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो आपका नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स 2 to the power n - 4 + 1, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन। क्लियर? इस तरीके से हमें बहुत इजीली तरीके से नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ हेप्टेन तक वैलिड है। हेप्टेन 7 कार्बन तक आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, उसके आगे ये ट्रिक वैलिड नहीं है। और आपका जो CBSE बोर्ड है इससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के चेन आइसोमर्स पूछेगा भी नहीं। तो ये ट्रिक आप बहुत ही इजी तरीके से यूज करके चुटकियों में नंबर ऑफ सेकंड्स में आप नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी आप तैयारी करते रहें, बोर्ड के लिए प्रिपेयर होते रहें अच्छे से। हम लोग ऐसे ही शॉर्ट वीडियो और लेकर आते रहेंगे टॉपिक वाइज। तब तक के लिए थैंक यू।